May all be happy. May all be healthy, free from disease. May all see auspiciousness. May none suffer. हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं ओनली थॉट्स रूल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि आप अपने दिमाग की ताकत से पूरे विश्व को जीत सकते हैं। लेकिन इसके साथ यह भी कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम में से हर इंसान को तरक्की के लिए, सफलता के लिए एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारे पास अपनी जरूरत की लगभग हर चीज की मेंटेनेंस का एक सिस्टम है, चाहे वो कार हो, एसी हो या फिर एक छोटा सा वाटर प्यूरिफायर ही क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, दुनिया की सबसे जटिलतम मशीन कहे जाने वाले हमारे इस शरीर की मेंटेनेंस का हमारे पास कोई भी सिस्टम नहीं है। आइए देखते हैं कि हमारे इस शरीर को दुनिया की सबसे जटिलतम मशीन क्यों कहा जाता है। मानव शरीर प्रकृति की एक अद्भुत संरचना है। इसमें 206 हड्डियां हैं, जो समतुल्य भार के इस्पात से 5 गुना अधिक मजबूत होती हैं। त्वचा जलरोधी, जीवाणुरोधी और अपनी मरम्मत स्वयं करने वाली होती है। मस्तिष्क में लगभग 1.5 करोड़ तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और तंत्रिका आवेग की गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। फेफड़े में 30 करोड़ से अधिक वायु कोश होते हैं। पूरे शरीर को निरंतर रक्त प्रदान करने के लिए हृदय प्रति वर्ष 30 करोड़ 70 लाख बार धड़कता है। हमारी रक्त वाहिकाएं 16,000 किलोमीटर से अधिक लंबी होती हैं। हम अपने शरीर के प्रति निश्चित रहते हैं, परंतु ये प्रतिदिन इंजीनियरिंग और उत्पादन का जो अनोखा कार्य करता है, उसके बारे में हम अनभिज्ञ रहते हैं। है ना हमारा शरीर दुनिया की सबसे जटिलतम मशीन। और मशीनरीज की तरह हमारे इस मशीन यानी कि शरीर में भी समय समय पर छोटे छोटे डिसऑर्डर्स आते ही रहते हैं, जैसे कि डाइजेशन की गड़बड़ी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, थकान महसूस होना या फिर व्यर्थ की बातों पर उत्तेजित हो जाना। लेकिन नेचर ने हमारे इस शरीर को इतना परफेक्ट बनाया है कि इन छोटी छोटी गड़बड़ियों के बावजूद हमारा शरीर काम करना बंद नहीं करता, और इसी वजह से हम इन डिसऑर्डर्स के बारे में सोचना भी व्यर्थ समझते हैं। लेकिन दोस्तों, यही छोटे छोटे डिसऑर्डर्स आगे चलकर हमारे शरीर में बहुत खतरनाक बीमारियों का रूप ले लेते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाता हूँ लिसा मैरी कॉफी से। लिसा आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक प्रिंसिपल के बारे में बताने जा रही हैं जो आपको सारी बीमारियों से बचा सकता है। Ayurveda is the 5,000-year-old science of life from India. आयुर्वेद प्रकृति के साथ मिलकर जीने की कला है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि पृथ्वी में हर चीज 5 तत्वों के संयोग से बनी है: वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी। तथा इन तत्वों से ही हमारे 3 दोष बने हैं: वात, पित्त और कफ। वात वायु और आकाश से बना है, और प्रकृति में हम लंबे ऊंचे पेड़ों में, चिड़िया और तितलियों में तथा छोटे जीवों में वात को देख सकते हैं। वात प्रमुख लोग अधिक लंबे और बेलनाकार होते हैं, जबकि वात मस्तिष्क बहुत सक्रिय, बहुत तेज और बहुत रचनात्मक होता है। लेकिन जब वात असंतुलित हो जाता है तो इसके कारण उत्तेजना और घबराहट बढ़ जाती है। पित्त अग्नि और जल से बना है। ताड़ के वृक्ष अधिक पित्त वृक्ष हैं, जो आकाश को छूने की कोशिश करते नजर आते हैं। शक्तिशाली, एकाग्र तथा दृढ़ निश्चयी बाघ और चील अधिक पित्त जानवर हैं। पित्त प्रभावी शरीर की बनावट और मांसपेशियां सामान्य होती हैं, वह अच्छे धावक बनते हैं। पित्त दिमाग बुद्धिजीवी होता है, लेकिन जब संतुलन बिगड़ता है तो वह क्रोधी और असामान्य हो सकता है। कफ जल और पृथ्वी से बना है।
पृथ्वी में आग के पेड़, कछुए और हंस में कफ के प्रभाव को देखा जा सकता है। शरीर को ये स्थूल बनाता है। व्यक्तित्व के लिहाज से वे निष्ठावान, जिम्मेदार और सहज होते हैं। वे बहुत प्यार करने वाले और खूब दोस्त बनाने वाले होते हैं। लेकिन जब कफ का संतुलन बिगड़ता है तो अवसाद बढ़ जाता है और काम करने में परेशानी होती है। ये तीनों दोष हम सबके शरीर में अलग अलग हिस्सों और अलग अलग अनुपात में होते हैं। इसलिए अपने दोषों को जानना और उनके संतुलन को बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने अंदर के अच्छे गुणों को उभार सकें। आयुर्वेद हमें जीवन की सुंदरता दिखाता है और बताता है कि हमें स्वस्थ और प्रसन्न रखने में प्रकृति कैसे मदद करती है। हम अपने दैनिक जीवन में परंपराओं के साथ रहते हुए खुद को बेहतर तरीके से संतुलित कर सकते हैं। सूर्योदय के साथ सुबह 6 बजे उठ जाना चाहिए। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का समय कफ काल है। तैयार होने के लिए अच्छा समय। 20 से 30 मिनट तक आपको शांति से ध्यान लगाना चाहिए। आयुर्वेद मस्तिष्क और शरीर के संतुलन के लिए ध्यान को सबसे कारगर तरीकों में मानता है। ध्यान से हमारी जीवन की गुणवत्ता कई तरह से बढ़ जाती है। अब आपके लिए दोष योग करने का अच्छा समय है। आप अपने दोष के लिए नियमित रूप से योग कर सकते हैं और मौसम के अनुसार कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर है कि आप अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। अगर आप सचमुच स्वस्थ महसूस करना चाहते हैं तो तीनों दोष योग एक साथ करें। अंतिम दोष योग करने तक आराम ना करें। आयुर्वेद में खुद मालिश करने का चमत्कारी तरीका भी है, जो अभ्यंग कहलाता है। सुबह स्नान करने से पहले ये बहुत प्रभावी है। जब आप ये करें तब हाथ में थोड़ा तेल ले लें। जोड़ों पर तथा हाथ पैरों पर हल्के से मालिश करें। आपको 3 जगह विशेष ध्यान देना चाहिए: सर के ऊपर, कानों के चारों तरफ और पैरों के तलुओं में। अभ्यंग चमत्कारी है क्योंकि इससे त्वचा में नई जान आ जाती है और आपका व्यक्तित्व प्रभावी बनता है। ये शरीर की गंदगी को अलग करता है, मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है और आपको अच्छा महसूस होता है। आयुर्वेद के अनुसार आपको कैफीन से बचना चाहिए, इसलिए आयुर्वेदिक चाय का प्रयोग क्यों नहीं किया जाए। नाश्ते में आप गर्मा गर्म अदरक की चाय ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी है क्योंकि ये कफ को प्रभावित करती है। आयुर्वेद में पाचन शक्ति का विशेष महत्व है। जब हमारी पाचन शक्ति अच्छी होगी तब हमारा रोग प्रतिरोध भी मजबूत होगा। आपकी